में हम लोग बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा 2026 के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन को देखेंगे जो 100% इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। ठीक है, और इसमें केवल सब्जेक्टिव का आंसर बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझने वाले हैं, जिनको देखने से ही आपको याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए, इसमें अनेक प्रकार के प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं, जिनमें आपको यहाँ प्रश्न थोड़ा पढ़ के बता दे रहे हैं कि किन किन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। गौतम बुद्ध के जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में आपके आता ही है। ठीक है, बलबन की उपलब्धियों एवं उपदेशों का वर्णन करें। इसी प्रकार से अनेक 4 से 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में इसमें दिया हुआ है कि बौद्ध संगतियाँ क्यों बुलाई गई। बौद्ध संगतियाँ जो थी वो क्यों बुलाई गई और चतुर्थ बौद्ध संगति का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, यानी गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद समय समय पर बौद्ध धर्म की व्याख्या करने के लिए अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया। जैसे ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई, उनका महापरिनिर्वाण हुआ, उसके बाद में समय समय पर बौद्ध धर्म की व्याख्या करने के लिए अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया, जिन्हें बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकता है कि बौद्ध संगति से आप क्या समझते हैं, उसका उत्तर भी आप लोग यहीं लिखिएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग इसमें देखेंगे चतुर्थ बौद्ध संगति के महत्व क्या थे। तो लिखेंगे कि चतुर्थ बौद्ध संगति के महत्व निम्नलिखित थे। पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे चतुर्थ, यानी उसमें बौद्ध संगति हुई। ठीक है, और समय जो था वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व था। ठीक है, और जो स्थान था चतुर्थ बौद्ध संगति, ये कहाँ पर हुआ, कश्मीर में, जो कुंडल वन में। ठीक है, कश्मीर में कुंडल वन है, उसी स्थान पर इस बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। और उस समय का शासक कौन थे, कनिष्क, जिसका संबंध किससे था, कुषाण वंश से। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन में है कि मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। यानी मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे वकील। क्या लिखेंगे, वकील। इसे वजीर भी कहा जाता था। वकील को मुगल काल में क्या कहा जाता था, वजीर कहा जाता था। यह केंद्रीय सरकार के समस्त विभागों का अध्यक्ष होता था। और जो वकील होता था, वजीर होता था, वह केंद्रीय सरकार के सभी विभागों का अध्यक्ष होता था। दूसरा नंबर में लिखेंगे दीवान या वित्त मंत्री। दीवान या वित्त मंत्री, यानी आर्थिक विषय से संबंधित जितनी भी कार्य होती थी वो दीवान या वित्त मंत्री ही करते थे। यानी आर्थिक विषयों में यह बादशाह का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, फिर तीसरा नंबर में लिखेंगे मीर बख्शी। ठीक है, यह सेना संबंधी सभी कार्य को देखता था। जो मीर बख्शी होता था वो सभी सैनिकों के जितने भी कार्य होते थे उन सबका संचालन कौन करता था, मीर बख्शी। यानी सेना संबंधी सभी कार्य को कौन देखता था, मीर बख्शी देखता था। यह सेना मनसुदार एवं घोड़े संबंधी व्यवस्था को देखता था। ठीक है, चलिए उपदेशों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर लिखेंगे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस साल भी एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर देखेंगे कि महात्मा बुद्ध की जीवनी, यानी इनका जन्म, पहले हेडिंग बना के लिखेंगे ब्लैक पेन से, महात्मा बुद्ध की जीवनी, और उसके बाद में लिखेंगे इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। यानी गौतम बुद्ध का जो जन्म था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक लड़की से हो गया। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का जो शादी था, विवाह था, वो यशोधरा से हो गया। ठीक है, जिनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और इनसे क्या हुई, एक पुत्र की प्राप्ति हुई।
लगभग 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को छोड़ दिया, घर को त्याग दिया। ठीक है। वैशाख पूर्णिमा के दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से ये बुद्ध, ठीक है, ज्ञानी पुरुष कहलाने लगे। चलिए फिर आगे इसमें हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, बलबन की उपलब्धियों एवं उपदेशों का वर्णन करें। बलबन की उपलब्धि एवं उपदेशों का वर्णन करेंगे। फरीउद्दीन गंज ए सक्कर की प्रथम पत्नी हजैरा के पिता का नाम बलबन था। बलबन किसका नाम था? तो फरीउद्दीन गंज ए प्रथम जो पत्नी हजैरा थी उसी के पिता का नाम बलबन था। इनकी निम्नलिखित उपलब्धियां थी। 1 नंबर पॉइंट बना के लिखेंगे, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त थी। ठीक है, जो कला और संस्कृति के क्षेत्र थे इसमें इन्हें काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त थी। दूसरा नंबर पॉइंट में लिखेंगे, शिक्षा एवं साहित्य कला के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धियां मिली। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, इन्हें काफ़ी उपलब्धियां मिली। तीसरा नंबर में लिखेंगे, व्यापार तथा कृषि के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी विकास किया। व्यापार और कृषि के क्षेत्र में काफ़ी विकास किया। शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त की और कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त की। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर इसके बाद वाला वीडियो में केवल एग्जाम से संबंधित क्वेश्चन ही हम